गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो आज का टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो आज का टॉपिक कवर करेंगे वो इस प्रॉपर्टी पे करेंगे। देखिए कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और इसी में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, तो आरएचएस तो आपका सारा ही 0 हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये आपके पास 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये आपके पास 3abc के इक्वल आ जाता है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये रिजल्ट होगा। वैसे अगर प्रॉपर्टी देखना चाहो तो ये लिखी हुई है बोर्ड पे। इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आ सकते हैं। देखो, जैसे आपके पास आया फैक्टराइज n इज इक्वल टू p माइनस q का क्यूब q माइनस r का क्यूब और r माइनस p का क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। देखो कैसे करोगे। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। इस पॉलिनोमियल में लेट p माइनस क्यू को मान लो a, q माइनस r को मान लो b एंड r माइनस p को मान लो c। p माइनस क्यू को a मान सकते हो, q माइनस r को b और r माइनस p को c। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अगर तीनों को जोड़ें तो देखो p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। अब ध्यान से देखेंगे तो सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अगर ये सारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, 3abc। यही तो आपने पढ़ा है। अगर मैंने 3 नंबर उठाए और तीनों नंबर्स का सम 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आता है तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, 3abc। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3abc। अगर इसी में मैं वैल्यू रख दूं वापिस किसकी, a की जगह क्या है, p माइनस क्यू का क्यूब, b की जगह क्या है, q माइनस r का क्यूब, c की जगह क्या है, r माइनस p का क्यूब इज इक्वल टू, अगर आप RHS में देखें तो 3 इंटू a की जगह लिखा p माइनस क्यू, b की जगह लिखा q माइनस r और c की जगह लिखा r माइनस p। हो गया फैक्टराइज। इसी को ही तो फैक्टराइज करना था, यही तो n है। अगर आप LHS में देखो तो n है, तो यही तो फैक्टर्स बने 3। तो इस प्रॉपर्टी पे आप एक बार देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, ये कैसे करना था, इसको फैक्टराइज करके दिखाना था।
मैंने क्या किया, जो भी एन ये गिवन था इसमें एक नंबर को ए माना, दूसरे नंबर को बी माना और तीसरे नंबर को सी मान लिया। अब मैंने क्या किया, तीनों को ऐड करके देखा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करने पे हमारे पास आ गया 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो आएगा वो 3abc के इक्वल आएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3abc। इसका मतलब a की जगह तो वापिस मैंने रखा p माइनस क्यू का होल क्यूब, b की जगह रखा q माइनस आर का क्यूब, c की जगह रिप्लेस किया r माइनस पी का क्यूब, RHS में क्या आ गया 3abc। तो 3 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। इसी तो फैक्टराइज करना था, मतलब इसी का ही तो आंसर ये आया है। अगर मैं इसी की बात करूं तो आपके पास ये पहुंचा है, ये आपके पास आंसर है। ये n की वैल्यू फैक्टराइज होके ये आ गई। एक बार लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर ये क्वेश्चन समझ आया जिस बच्चे को, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, आगे देखते हैं। देखो ऐसा एक और क्वेश्चन मैं कवर करता हूं, किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ आया तो अगले क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। फैक्टराइज, हमें फैक्टर बनाने हैं किसके, एल क्यूब इंटू एम माइनस एन का होल क्यूब प्लस एम क्यूब इंटू एन माइनस एल का होल क्यूब प्लस एन क्यूब इंटू एल माइनस एम का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है। देखिए कैसे फैक्टराइज करोगे, सुनो। n आपके पास है एल क्यूब इंटू एम माइनस एन का क्यूब प्लस एन एम क्यूब इंटू एन माइनस एल का क्यूब प्लस एन क्यूब इंटू ये है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, प्लस इसको मैं ये लिख सकता हूं। एक ही बात है, अलग अलग क्यूब था मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको ब्रैकेट में एक साथ लिख लूं तो एम एल माइनस एन एल का क्यूब प्लस एम एन माइनस एम एल का क्यूब प्लस एन एल माइनस एन एम का क्यूब। ये आपके पास n आ गया, ये आपके पास n आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू, मैं इसको a मान लेता हूं पहले वाले पार्ट को, दूसरे को मैं b मान रहा हूं और तीसरे वाले पार्ट को मैं c लेके चल रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, a प्लस बी प्लस सी फाइंड करके देखता हूं। तो एम एल माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एम एन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एम एल इस एम एल से कैंसिल, ये एन एल इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आपके पास आएगा 0। a प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 आता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आता है तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर इन तीनों का सम 0 आ गया
कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके आएगा? 3abc। ये 3abc के इक्वल आएगा। इसी में तो वापस वैल्यू रखनी है, हम फैक्टराइजेशन पे पहुंच जाएंगे। भाई n का ही तो फैक्टराइजेशन करना था, और n को मैंने abc की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको वापस ऊपर लेके जाऊं तो देखो क्या आता है हमारे पास। ये देखिए, हमें ये मिल गया, ये हमें मिलता है। इसमें मैं वापस रिप्लेस करता हूं, a की जगह प्लस b की जगह प्लस c की जगह इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ये आपके पास आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, यहां से l कॉमन, यहां से m कॉमन, यहां से n कॉमन, तो 3mnl तो बाहर। पहले वाले ब्रैकेट से l कॉमन आया था, m माइनस n बचा। दूसरे से m कॉमन, n माइनस l बचा। तीसरे से n कॉमन, l माइनस m बचा। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन है। तो प्रॉपर्टी इसी पे काम कर रहे हैं आप, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो आपके पास 3abc है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपके पास 3abc। ये कंसेप्ट आपने यूज करना है यहां पे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं शायद जो मैं पढ़ा रहा हूं फिलहाल समझ आ रहा होगा। जिस बच्चे को अभी तक का कंसेप्ट समझ आया लाइव क्लास में, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, देखिए आगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी नजर आ सकते हैं, देखिए इवेल्युएट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96, फिर प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.96 इंटू 0.96, फिर माइनस 0.96 इंटू 0.4, फिर प्लस 0.4 इंटू 0.4। ये हमें करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, इसी को मैं सॉल्यूशन लेके चलता हूं। यहां से हमें शुरू करना है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, लेट 0.96 को मान लेता हूं a एंड 0.4 को मान लेता हूं b। अगर 0.96 को a मानूं और 0.4 को b मानूं तो देखो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, प्लस ये तो न्यूमरेटर में नजर आएगा, डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा। तो आप यहां पे पहुंचे, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये आपके पास आया। अब ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर आप प्रॉपर्टी लगाओ तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई, नीचे एज इट इज है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये मैंने चेंज कर दिया। अगर आप देखो तो ये सारा फैक्टर इससे कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में क्या बची, a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब 0.96 प्लस 0.4, अगर इसको आप ऐड करो तो वी गेट 1 इज द आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इस पैटर्न के। देखो मैं अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आपको समझाता चल रहा हूं, एक इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी याद रखना कि आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी जरूर मिल सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट नोट जरूर करते चलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 2a प्लस 2 बाई ए, इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। देखिए कैसे फैक्टराइज हो सकता है वो सुनो। ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 2a प्लस 2 बाई ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 2 कॉमन ए माइनस 1 बाई ए। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो मैं लिख देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी ये होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई करेंगे। ये ए क्यूब रहा, ये बी क्यूब रहा, अगर बाकी सबको एज इट इज चलने दो, इस वाले ब्रैकेट पे प्रॉपर्टी लगा दो। अगर इधर ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो देखो पहले ब्रैकेट में तो आया a माइनस 1 बाई ए, फिर ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 बाई ए, और माइनस ट्वाइस ऑफ ये एज इट इज चल रहा है जो चल रहा था। अगर आप यहां पे देखें तो ये ए से ये ए कैंसिल, सब प्रॉपर्टीज का खेल है। देखो सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक दिन आपको लिखवाई थी। तो ये आपके पास आ गया a माइनस 1 बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 बाई ए। अब दोनों में से अगर मैं बात करूं तो ये फैक्टर दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं ये दोनों कॉमन ले सकता हूं। तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये बाहर आ गया कॉमन। तो ये आपके पास आया a माइनस 1 बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज द आंसर। ये आपके पास n है। तो यहां पे भी ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नोट जरूर करते चलेंगे जो बच्चे लाइव क्लास में हैं। मैं एक बार पूछना चाहूंगा जो मैं समझा रहा हूं अभी तक, जिस जिसको समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। आगे देखिए और एक क्वेश्चन करते हैं।
फैक्टराइज, एक और क्वेश्चन कवर करता हूं। n इज इक्वल टू, एक और पैटर्न समझिए, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का होल क्यूब प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र का होल क्यूब प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है। देखिए क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट। कैसे फैक्टराइज होगा ये समझा देता हूं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर की बात करेंगे। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का होल क्यूब प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र का होल क्यूब प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र का होल क्यूब। ये हमारे पास न्यूमरेटर। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को ही सोल्व करेंगे केवल। लेट कैपिटल एक मैं मान लेता हूं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को, कैपिटल बी मान लेता हूं वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र को, और कैपिटल सी मान लेता हूं जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों का सम फाइंड करके देखते हैं। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 0। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आता है तो आपने पढ़ा भी है क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3abc। अगर इस रिजल्ट की हम बात करें, अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो जो हमारे पास न्यूमरेटर आया, न्यूमरेटर की जगह मैं 3 टाइम्स ये लिख सकता हूं। ये आपके पास न्यूमरेटर है 3 इंटू ABC। वैसे ये जैसे अभी समझा रहे थे, ये सारा पार्ट आपके पास न्यूमरेटर का पार्ट मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे चलते हैं। डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है क्या, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब। लेट x माइनस वाई को कैपिटल P ले लेता हूं, y माइनस जेड को कैपिटल Q ले लेता हूं, और z माइनस एक्स को कैपिटल R ले रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, P प्लस Q प्लस R। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। अगर आप सभी को देखो तो वी गेट 0, कि हमारे पास P प्लस Q प्लस R 0 आ गया। तो इसका मतलब P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब इज इक्वल टू 3PQR। तो इसका अगर इस रिजल्ट को यूज करें तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट आ गया 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये आपके पास न्यूमरेटर पार्ट अलग से सोल्व हुआ, ये आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट अलग से सोल्व हुआ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बिल्कुल अलग अलग सोल्व करके मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप आराम से ध्यान से नोट कर सकते हैं समझ के कि कैसे तो न्यूमरेटर पे प्रॉपर्टी लगी है और कैसे डिनोमिनेटर पे प्रॉपर्टी लगी। अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की हैं। न्यूमरेटर पे अलग ABC एज्यूम किया है, प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन न्यूमरेटर को अलग सोल्व करके दिखा दिया और डिनोमिनेटर को अलग सोल्व करके दिखा दिया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग आ चुके हैं आपके पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आते हैं जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था। इसमें मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को चेंज कर देता हूं और डिनोमिनेटर को चेंज कर देता हूं। तो देखिए हमारे पास n क्या आएगा वो समझो। अब जो n था वो न्यूमरेटर में तो आया 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इंटू जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 3 इंटू
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। यहां पे ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की अगर आप प्रॉपर्टी लगाओ तो देखो ऐसा नजर आ रहा होगा पहला पार्ट। अगर वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर पे बात करो तो आपको ये नजर आ रहा होगा दूसरा पार्ट। जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स आपको तीसरा पार्ट नजर आ रहा होगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज चलने दो। अब आप देख पाओगे x माइनस वाई से कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो n की वैल्यू x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, और ये प्लस वाला कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस वाला कैंसिल। तो ये जो फाइनल है ये फैक्टराइजेशन ही तो है। दिस इज द आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर पे आ गए फैक्टराइजेशन के बाद कि n की जो वैल्यू है वो क्या आई, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ये आपके पास फैक्टराइजेशन करके आप इस पे पहुंचे हो। न्यूमरेटर को अलग सोल्व कर लिया, डिनोमिनेटर को अलग सोल्व कर लिया, दोनों में से कुछ पार्ट कैंसिल हो गए, कुछ पार्ट कैंसिल होने के बाद जो बचा वो आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हम सॉल्व करें। देखिए एक क्वेश्चन में और सॉल्व करवाता हूं। फैक्टराइज n इज इक्वल टू x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस बी का होल क्यूब, x माइनस सी का होल क्यूब, वेयर x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। देखिए कैसे फैक्टराइज करना है, इसको ध्यान से सुनना। ये आपके पास फैक्टराइजेशन करना है, इसको हम क्या करते हैं, x माइनस ए को मैं p मान लेता हूं, x माइनस बी को मैं q मान लेता हूं और x माइनस सी को मैं r मान लेता हूं। अब मैं एक बार p प्लस क्यू प्लस r फाइंड करूं तो x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी, 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये x की वैल्यू है हमारे पास, ये x की वैल्यू गिवन है और यहां रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे ये 3 से ये 3 कैंसिल। अगर आप ध्यान से समझोगे तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू देखो क्या आ जाती है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये कंप्लीट इससे कैंसिल, वी गेट 0। क्यों 0? क्योंकि ये कंडीशन गिवन थी इसलिए 0 आ गया। तो इसका मतलब हमें मिल गया p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यू आर। यही तो रिजल्ट हमने पढ़ा है। अब p की वैल्यू वापस लिखी तो x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब, 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने फैक्टराइजेशन के रिगार्डिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके आगे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं शायद समझ आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।